नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक एक बार फिर आपके साथ जी के बाई डी के चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बौद्ध धर्म के 3 महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो मैं लेके आया हूँ। क्या है? अनुयायी शासक, यानी बौद्ध धर्म के जो अनुयायी शासक हैं वो कौन है, मृत्यु के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कि इनकी जो मृत्यु हुई उसके संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य जो एग्जाम में आते हैं वो कौन से हैं, और प्रमुख संप्रदाय जो बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं वो कौन से हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण ट्रिक्स आपके लिए लेके आया हूँ जो आपको याद करने में काफ़ी मददगार होंगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू। अभी इसका बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, धन्यवाद। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो है अनुयायी शासकों की संबंधित। पहली चीज क्या है? बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। अब इन तीनों को याद कैसे रखेंगे हम कि बिंबी में से प्रसन्न होते हुए उदय हुए बुद्ध के अनुयायी, ठीक है। दूसरी चीज कि बुद्ध के अनुयायियों को हम कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं। तो 2 प्रकार के अनुयायी थे बुद्ध के, पहले भिक्षुक और दूसरे उपासक। भिक्षुक जो थे उन्हें उनका कार्य क्या था? भिक्षुक जो होते थे वो अपने गृह को त्याग करके, अपने घर त्याग करके और जो सामान्य जनजीवन में घूमते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। उन्हें कहा गया बौद्ध धर्म के अंदर प्रमुख रूप से जो है वो भिक्षुक कहा गया। दूसरे थे उपासक। उपासक उन्हें कहा गया जो घर में ही रहते थे और फिर बौद्ध धर्म को अपनाते थे, उसके अनुसार अनुसरण करते थे, वो थे उपासक। फिर उसके बाद हम देखते हैं उपसंपदा। उपसंपदा क्या थी? बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को ही उपसंपदा कहा गया और इसके लिए जो प्रमुख आयु तय की गई थी वो थी 15 वर्ष। तो ये महत्वपूर्ण चीज थी। आगे देखते हैं मृत्यु के संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य, वो है 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की मृत्यु हुई। तो देखिए 80 यानी हंसते हुए, हंसी के साथ उनकी मृत्यु हुई। कुशीनारा यानी खुशी के साथ हुई, हंसी और खुशी के साथ। तो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा और देवरिया उत्तर प्रदेश, अर्थात मृत्यु के बाद वो देवताओं के पास चले गए। फिर किसने ने भोजन दिया और किसके कारण से मृत्यु हुई? तो चुंद के द्वारा अर्पित भोजन, एक चुंदिया था बिना काम का आदमी, उसने क्या किया कि जो है वो कांच को पीस करके और भोजन में मिला दिया और फिर उसके खाने से बुद्ध की मृत्यु हो गई। तो चुंद के द्वारा अर्पित भोजन से मृत्यु हुई। अगली चीज महापरिनिर्वाण। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या चीज है कि जब हमने पढ़ा था कि बुद्ध ने गृह त्याग किया तो क्या कहा उसे? महावीर निष्क्रमण। फिर उसके बाद में बुद्ध ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया तो हमने क्या कहा? धर्म चक्र प्रवर्तन। और अब की बार क्या है कि बुद्ध की मृत्यु हुई है तो इसे कहा गया जो है वो महापरिनिर्वाण कहा गया। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण तीनों ही वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, इसलिए इसको वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। फिर बात आती है अंत्येष्टि, अर्थात बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद में जो अंत्येष्टि का कार्यक्रम था वो किसने किया? तो मल्लों के द्वारा। अंत्येष्टि जो की गई वो मल्ल शासकों के द्वारा की गई। अनुश्रुति यह है कि बुद्ध के शरीर को 8 भागों में बांट लिया गया और उनके ऊपर 8 स्तूपों का निर्माण कर दिया गया जो प्रमुख बौद्ध स्तूप कहलाए। फिर हम देखें कि बुद्ध की जन्म और मृत्यु का निर्धारण हमने कैसे कर दिया, क्या आधार है हमारे पास कि बुद्ध का जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई? तो चीनी परंपरा का एक अभिलेख है कैंटोन अभिलेख। उस कैंटोन अभिलेख के आधार पर हमें कह सकते हैं कि बुद्ध का जन्म कब हुआ और उसकी मृत्यु कब हुई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि बुद्ध के कैंट जो हैं उस कैंट यानी टेंट के अंदर ये बात हमें मालूम पड़ी कि बुद्ध कब पैदा हुआ और कब उसकी मृत्यु हुई। तो चीनी टेंटों के अंदर में चीज जानकारी प्राप्त हुई। अगला है प्रमुख संप्रदाय। प्रमुख संप्रदायों की अगर हम बात करें तो बुद्ध के चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म जो है वो विभाजित हुआ और वो 2 संप्रदायों में प्रमुख रूप से विभाजित हुआ। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चौथी बौद्ध संगति के बाद में जो है वो बौद्ध धर्म विभाजित हुआ था हीनयान और महायान में। हीनयान क्या था? हीनयान के जो है उनकी सोच ये थी कि स्वयं ज्ञान प्राप्त करे और स्वयं निर्वाण प्राप्त कर ले, अर्थात दुनिया से कोई लेना देना नहीं।
तो इन्हें कहा गया अर्हत पद प्राप्ति के लिए, मतलब एक उच्च पद को प्राप्त करने के लिए अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति, खुद की साधना खुद का निर्वाण, ये था हीनयान संप्रदाय। इसमें किसी दूसरे के भले की कोई योजना नहीं थी। अगला है महायान संप्रदाय। महायान संप्रदाय के अंदर जो है वो बोधिसत्व इंपॉर्टेंट चीज थी, अर्थात इनका जो आदर्श था वो बोधिसत्व था। और इसका मतलब ये था बोधिसत्व का कि दूसरों का पहले कल्याण करो, उनका पहले निर्वाण और उसके बाद स्वयं का निर्वाण। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि बौद्ध धर्म के अंदर तीनों महत्वपूर्ण फैक्टर हैं: अनुयायी शासक, मृत्यु के संबंधित तथ्य और प्रमुख संप्रदाय। इसलिए अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो लाइक का बटन दबाइए, और साथ ही आगे लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कर देना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।